हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज जेकेपी कांस्टेबल का पेपर था, तो इसके रिलेटेड हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ करवाए हैं रिगार्डिंग द कंप्यूटर साइंस। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कंप्यूटर एमसीक्यूज़ जो आज के पेपर में आए थे। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एकेडमिक प्लस, जहाँ पे मैंने ये पेपर डाउनलोड किया है। तो बहुत समय से मैं ढूंढ रहा था कि कहीं मुझे पेपर मिले, लेकिन फाइनली मुझे मिला है एकेडमिक प्लस पे। ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। सो आपको ऑनेस्टली बताना होगा कि आपको कितने करेक्ट हुए, यानी जितने भी एमसीक्यूज इसके रिलेटेड थे कंप्यूटर पोर्शन के, आपको ऑनेस्टली बताना होगा कि आपके कितने करेक्ट हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। क्लियर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर? तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी किसे माना जाता है? अगर आपने मेमोरी हायरार्की पढ़ी होगी तो उसमें हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिट। ठीक है, तो बिट को माना जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। अगर हम हायेस्ट की बात करेंगे वो रहेगा जियोबाइट। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन इज। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट सर्च इंजन की, यानी जो जिनको माना जाता है इंटरनेट सर्च इंजन। क्लियर? तो पहले नंबर पे आता है गूगल। क्या आता है? गूगल। जैसे इसमें आता है याहू। क्या आता है? इसमें आता है MSN सर्च। ठीक है, तो ये कुछ इंटरनेट सर्च इंजन्स है। क्लियर? तो देखिए, इनमें से अब आपको देखना है कि कौन सा अवेलेबल है। तो लाइनेक्स ये नहीं है। क्लियर? याहू है अवेलेबल, बिल्कुल ये सही रहेगा। विंडोज बिल्कुल भी नहीं है। MS एक्सेल ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज ए यूजर टू लॉग इन into another computer somewhere on the internet। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि which of the following service, यानी इनमें से वो कौन सी सर्विस है जो अलो करता है एक यूजर को क्या टू लॉग इन, यानी लॉग इन के लिए इसको अलो करता है किसी और कंप्यूटर में somewhere on the internet, अगर वो किसी जगह पे बैठा होगा। तो क्या हम इसको, बहुत सारे बच्चों ने, मैंने देखा कि इस पे ईमेल, बहुत सारे बच्चों ने ईमेल पे टिक किया था। आई होप कि इसका जो आंसर है वो है कि, आई होप नहीं, इसका जो आंसर है वो है टेलनेट। ठीक है, उसको हम कहते हैं टेलनेट। क्लियर? ये चीज़ आप याद रखिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ईमेल किया था। ईमेल इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द S in HTTPS स्टैंड्स फॉर। तो इसका मतलब क्या है? यानी जो HTTPS है, इसमें जो S है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिलेक्टेड है, सिक्योर है, सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम है? आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज सिक्योर, यानी S स्टैंड्स फॉर सिक्योर इन द HTTPS। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द URL ऑफ ए वेबसाइट। जो URL होता है वेबसाइट का, वो क्या होता है? दरअसल वो क्या होता है, वो एक लोकेशन होती है वेबसाइट की। क्लियर? यानी एक वेबसाइट की वो लोकेशन होती है कहाँ पे? इंटरनेट पे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर। तो अब हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जो वेब ब्राउजर है। देखिए, अगर हम बात करेंगे गूगल क्रोम की, ये एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करेंगे, ये भी एक वेब ब्राउजर है। क्लियर? और ब्रेव की बात करेंगे तो ये भी एक वेब ब्राउजर है। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज FTP स्टैंड्स फॉर। तो FTP का मतलब क्या होता है? वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इन द प्राइमरी एलिमेंट इन ए कंप्यूटर चिप। ठीक है, क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि हु अमंग द विच अमंग द फॉलोइंग, यानी जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जो एक नेचुरल एलिमेंट होता है किसमें, जो एक विच अमंग द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट, यानी ये सभी क्या होते हैं? नेचुरल एलिमेंट। यानी इज द प्राइमरी एलिमेंट, ये क्या होता है? ये प्राइमरी एलिमेंट होता है किसमें? कंप्यूटर चिप्स में। तो कौन होता है वो होता है सिलिकॉन। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो किसको डिजाइन किया गया है टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर? क्या रजिस्टर को? रजिस्टर क्या होते हैं? ये फास्ट मेमोरी होती है। क्लियर? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आपने बारे में पढ़ा होगा। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक यूजर अपनी यूज के लिए इस्तेमाल करता है। क्लियर? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपने पढ़ा होगा, लिंकर है, जैसे कि लिंकर है, ठीक है, डिबगर है,
क्लियर, डिफ्रेगमेंटर है तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसके। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर इसका, वो रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर, ये चीज़ आप याद रखिए। तो फिर है द कंपाइलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू। देखिए जो कंपाइलर होता है वो एक प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज जो सी लैंग्वेज होती है इसे हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। देखिए जो कंपाइलर होता है वो कन्वर्ट करता है किसी भी प्रोग्राम को किस में, मशीन लैंग्वेज में। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, उसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो कि किस फॉर्म में होते हैं, 0 and 1 फॉर्म में। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel वन कैन यूज द फार्मूला पैलेट टू। तो MS Excel में यानी कोई अगर इस फार्मूला को यूज करेगा तो किसके लिए करेगा, वो करेगा एंटर डाटा फॉर ए फार्मूला। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज MS विंडो इज है। तो MS विंडो क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये चीज भी आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब इज अ स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय। तो वर्ल्ड वाइड वेब को कौन मेंटेन करता है, इसे मेंटेन करता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो बहुत सारे बच्चों ने ये दिया था वर्ल्ड वाइड वेब कॉर्पोरेशन, ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय वेबसाइट, यानी एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएट की जाती है वेबसाइट की ओर से, जो कि स्टोर हो जाती है फिर यूजर के जो कंप्यूटर होता है उसमें स्टोर हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या हम उसे कुकी कहते हैं, कैश, मालवेयर या फिर रजिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कुकी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो इसके रिलेटेड आया था वो है, यानी 14 क्वेश्चन कुल मिला के 14 क्वेश्चन हो गए। तो अब आपको ऑनेस्टली बताना है कि आउट ऑफ 14 में से आपको कितने करेक्ट हुए। क्लियर, तो देखते हैं कि किसके कितने करेक्ट हुए। तो फिर है प्राइवेसी। प्राइवेसी हम किसको कहते हैं, देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड विथ द पर्पस, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसको बनाया जाता है ऐसे मकसद के लिए टू कॉज डैमेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए या किसी डाटा को चुराने के लिए या कंप्यूटर को अब्यूज करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को हैंग करने के लिए बनाया जाता है, तो उसको हम मालवेयर कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा साइबर सिक्योरिटी, तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलता है हमें है। क्लियर, सो इसको कहते हैं हम मालवेयर। क्लियर, तो दूसरा ऑप्शन है मीन्स डैश मीन्स any email or a communication that is intended to trick to the recipient to disclose secret or sensitive information such as password or account details। देखिए क्या मतलब होता है, यानी मतलब इस चीज़ को हम रिसीव करते हैं किसके थ्रू, ईमेल्स के थ्रू। मोस्टली हम इस तरीके के जो ये मतलब हैकिंग होती है इसको हम कहाँ से रिसीव करते हैं, ईमेल्स के थ्रू। तो इसका जो मकसद होता है वो यही एक है कि जो रिसिपिएंट होता है, यानी इसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसके पास जो होती है, जैसे कि पासवर्ड होता है, उसको कैसे वो निकाले, जैसे कि मतलब किसी अकाउंट का पासवर्ड है उसको वो किस तरीके से हैक करे। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं फिशिंग। क्लियर, तो फिर रहता है प्रोटेक्टिंग एन ओरिजिनल इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग सोल्ड और यूज्ड बाय अदर्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ सम टाइम इज नोन एज। देखिए क्या पूछा गया है कि प्रोटेक्टिंग एन ओरिजिनल इन्वेंशन, मतलब मान के चलो कि आपने कोई कंप्यूटर बनाया है, पहली बार आपने कोई कंप्यूटर बनाया है, यानी मतलब आपने बनाया है कि 8th जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, जो आजकल सुपर फास्ट कंप्यूटर है, आप उससे भी आगे चल पड़े। ठीक है, आपने कोई ऐसा कंप्यूटर बनाया है, मतलब जिसके राइट्स आपके पास है, आपने किसी और को दिया है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, लेकिन उसको आपने इसका मतलब वो सोल ओनर नहीं बनाया, सोल ओनर जो है वो आप ही है, यानी जो राइट्स है वो आपके पास ही है, तो उसको हम कहते हैं पेटेंट्स। ठीक है, यानी जिसको हम कहते हैं पेटेंट राइट्स, यानी जो पेटेंट राइट्स है वो आपके पास अभी भी है। क्लियर, तो लास्ट वन इज प्राइवेसी, सो ऑप्शन नंबर B is the correct answer for this question. So that was all about today's topic. Hope you like this video. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आगे भी डिस्कस करते रहेंगे जो जीएस का पेपर है, यानी जनरल स्टडी का जो जनरल साइंस का जो जीके यानी जनरल पोर्शन रहा है उसको भी हम कवर करेंगे और देखते हैं कि किसको कितने करेक्ट हुए। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।